ये बाज़ार आती जा 2-3 दफ़ा ये बाज़ार आई है और उस अच्छा। वक़्त हुए हैं। अच्छा। और बाद में मैं इसके घर पे गई, उसने हुँ। बुलाया था अपनी अम्मी और बहनों को मिलने के लिए। अच्छा। जो है ना पूरी रात वो आइस आइस पीता था अच्छा। और मैंने वैसे भी इसका 1500 रुपया देना था और मैं 1500 रुपया उसको दे रहा हूँ और मुझे वो बोल रहा है कि मैंने ये पूरे कर लिए हैं, आप रखो अपने पास। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको कत्ल किया और छुरी के साथ उसका नफ्स काटा है। मैं ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ हुँ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। अच्छा। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਤਲਾਕ ਲੈਂਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ हुँ। ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मैं कसूर में मौजूद हूं जहां पे एक हौलनाक और भयानक वाक़या पेश आया। शौहर ने अपनी बीवी के आशिक को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया। कत्ल किस तरह से किया ये तो उस शौहर से ही जानने की कोशिश करेंगे जो पुलिस की हिरासत में है। आइए चलते हैं। मेरे साथ इस टाइम वो मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बीवी के आशिक को कत्ल किया है। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ, मुझे ये बताओ कि किसको कत्ल किया? रशीद अहमद। रशीद को। जी। क्या लगता था रशीद आपका? मेरा कुछ भी नहीं लगता था। किसका लगता था? वो अपने माँ बाप का ही कुछ लगता था, हमारा दोनों का ही कुछ नहीं लगता था। आपकी बीवी के साथ कोई ताल्लुकात थे? जी सर। नाजायज़ थे? जी। किस तरह से कायम हुए? ये बाज़ार आती जा 2-3 दफ़ा ये बाज़ार आई है और उस अच्छा। वक़्त हुए हैं। हम्म। इसके नंबर भी शॉपिंग सेंटर पे या जब ये खड़े हुए थे मुझे यही बताया कि इस तरह हमारे नंबर एक दूसरे के पास आए गए हैं। अच्छा। और बाद में मैं इसके घर पे गई, उसने बुलाया था अपनी अम्मी और बहनों को मिलने के लिए। अच्छा। और उस वक़्त जो है ना जब ये गई है उधर और भी लड़कियां मौजूद थी और वो आइस भी पीता था। अच्छा। इसको भी एक दो दो तीन दफ़ा इसको भी आइस पिलाई है हम्म। और इस वजह से मैं उसके साथ जो है ना ऐसे किया है। बीवी को इतनी आज़ादी दी हुई थी कि वो उसके मिलने के लिए जाती थी? सर वो 2 दफ़ा मुझसे गई है 2 साल में। हम्म। इधर जब हम आए हैं तो इधर आपके ही साथ लड़ाई होती थी? हमारी यही 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा हुई है, वो भी जब मुझे ये पता चला अच्छा, है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं? जी नहीं। पक्की बात है? जी नहीं। कितनी शादी है आपकी? मेरी दूसरी शादी है। पहली शादी क्यों टूटी? पहली शादी रिश्तेदार भी थी और उनमें जो है ना हमारा नहीं, वो घर वालों का ही मसला था, इस वजह से डिवोर्स हुआ था। अच्छा। जी। तो अब इसको किस तरह से कत्ल किया? इसको इसकी वजह से कत्ल किया है कि किस तरह से कत्ल किया है? कैसे? प्लानिंग कैसे की थी? प्लानिंग नहीं थी, वो उसी वक्त जब ये कत्ल हुआ है ना उसी दिन सुबह हुँ। ऐसे अचानक ही उसने बात ऐसी की है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और क्या बात की थी? बात यही हुई है कि इसको डिवोर्स दे दो। मेरा निकाहनामा भी उसके पास था। आपके सामने कहा उसने? मेरे सामने ही कहा। रात हुँ। वो नशे में था और जो है ना पूरी रात वो आइस आइस पीता था। अच्छा। आइस पीता रहा और सुबह जब मैं जा रहा हूँ और उस वक्त उसने मुझे यही बात की है, हुँ। जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको कत्ल किया। किस चीज़ से कत्ल किया था? गला दबा के कत्ल गला दबा के। और क्या किया? किया और छुरी के साथ उसका नफ्स काटा है। तो अपनी बीवी को क्यों नहीं रोका? बीवी को क्या रोकता, बीवी को घर वालों को बुलाया था इसने, मुझे बोला मुझे डिवोर्स दे दो। अच्छा। मैंने मम्मी अबू अपने को भी बुलवाया, इनको भी तो दे बुलवाया। देते तलाक? सर ये घर पे जाती तो मैं देता ना। हुँ। ये घर पे चली गई है अच्छा। और दूसरे दिन मैं भी चला जाता। रात मेरा इधर मकान था कि रेंट पे, हुँ। मैंने वो खाली किया और रात में आया हूँ इसके पास। अच्छा। इसको मैंने बोला अब मैं रात इधर ही हूँ और सुबह मैं चला जाऊँगा। इसने बोला सही है। हुँ। और सुबह मुझे जाते हुए इसने ये बात की है और मैंने वैसे भी इसका 1500 रुपया देना था और मैं 1500 रुपया उसको दे रहा हूँ और मुझे वो बोल रहा है कि मैंने ये पूरे कर लिए हैं, आप रखो अपने पास। अच्छा। यही 2 बातें हैं गुस्से की और मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और ना मैं उसको जानता था। शादी को कितना अरसा हो चुका है? शादी को 2 साल हुए हैं। बच्चा क्यों नहीं कोई? 2 ढाई साल हुए हैं। यही है, खुद बीमार है। अच्छा। जी। इसकी दवाई जो है ना शादी वो आपकी रज़ामंदी से हुई थी या कोई लव मैरिज थी? दोनों की मर्ज़ी से ही हुई थी। हमारा अदालती निकाह हुआ है। लव मैरिज शादी है हमारी। ऐसी क्या मजबूरी बनी कि आपकी बीवी ने उसके साथ ताल्लुक़ कायम किया था? क्या मजबूरी थी? आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते थे, बात नहीं मानते थे, क्या वजह थी? सर जब मैं जितनी कैपेसिटी का मालिक था ये इसको पता था। हुँ। मैं कितनी सैलरी लेता हूँ क्या ये काम क्या करते हो? टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। अच्छा। 24,000 में सैलरी लेता था। हुँ। और हमारा जो है ना ख़र्चा पानी बिल्कुल ख़त्म करके निकाल के भी हमें जो है ना वो 10-12 हज़ार बच जाता था महीने का। हुँ। ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं थी कि जैसे ये बाहर जाती और किसी और के साथ ताल्लुक़ रखती। कभी बीवी को प्यार से समझाया था? बिल्कुल समझाया था। कितनी बार समझाया था? कैसे समझाया था? सर ऐसे मामला हमारे पहले हुए ही नहीं थे कि मैं उसको समझाऊँ या इससे डांटूँ इसको या इसको मारूँ।
तकरीबन 1 हफ़्ते में मैंने जो है ना इसको समझाया भी है। फिर मैंने इसका जब पीछा किया और जब ये घर वापस गई है, ये आइस के नशे में थी, ठीक है। मैंने उस वक़्त भी इसको समझाया, लेकिन 3 दिन बाद ये फिर वही काम। इसके नशे में थी, कुछ बोली थी अपने अल्फाज उसने कुछ बोले थे जो इसके साथ ताल्लुकात थे उसके बारे में? इसने मुझे यही बताया कि हमारा जो है ना निकाहनामा वो रशीद के पास है और मेरी तस्वीरें भी हैं उसके पास। कैसी तस्वीरें? ये जब ये घर गई है ना इनके पास, जब ये उसने बुलाया कि अम्मी या बहनें मिलना चाहती हैं, आगे जब ये जाती है तो आगे इसने मुझे बताया कि उधर और दो तीन लड़कियां बैठी हुई थी और उसकी अम्मी नहीं थी। अच्छा ठीक है, ये जिस्म फरोशी करता था, अच्छा। आइस फरोशी भी करता था ये। जी, किस जगह पे? ये इधर है गुलबर्ग में। अच्छा, जी। लाहौर गुलबर्ग में। नहीं, इधर इधर कसूर। स्टील बाग में। ओके। तो जिस बेरहमी के साथ आपने उसको कत्ल किया है, इतने जज्बात जागे थे कि बीवी को छोड़ दिया, उसको कत्ल कर दिया। बीवी थी नहीं सर, सब कहाँ थी बीवी उस टाइम? बीवी को अम्मी अब्बू घर ले गए थे। अच्छा। और वैसा ऐसा तो मेरा कोई सिस्टम ही नहीं था, ना मेरा दिमाग ही काम कर रहा था कि मैंने इसको कत्ल करूँगा या इन दोनों को करूँगा। ऐसा मेरा बिल्कुल ज़हन नहीं था। ये सुबह सुबह जब उसने मुझे ये बात की यार, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको कत्ल किया। ऐसी क्या खास बात थी कि वो आपकी बीवी रशीद की तरफ अट्रैक्ट हुई, आपकी तरफ अट्रैक्शन कम हो गई? आइस पे लग गई थी। अब मैं आइस थोड़ी ना पीता हूँ, ना मैं वो पूरी कर सकता हूँ। वो बेचते भी थे, कर भी सकते हैं और करते थे। कहीं आपकी बीवी जिस्म फरोशी का कारोबार तो नहीं करती थी? हो सकता है, लेकिन खुल के बोलो। ये बात बोल भी नहीं सकता क्योंकि पहले ये घर से निकलती नहीं थी। तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर ये सारा काम हुआ है। जी, मोबाइल है था आपकी बीवी के पास? हम दोनों के पास एक मोबाइल था। एक मोबाइल। जी, कभी कोई कॉल आई हो, आपको शक हुआ हो? शक हुआ है तो मैंने इससे पूछा है और इसका पीछा किया है। हमारे साथ वो मुलज़िमा भी मौजूद है जो इनकी बीवी है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी मामला जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो खतून मौजूद है जिसके आशिक को इसके शौहर ने कत्ल किया है। क्या नाम है आपका? हिफ्जा। हिफ्जा। क्या करती थी? कुछ नहीं खुश होगी वो खामद को जेल भेज के? जी नहीं, मैंने नहीं इनसे कहा कि जेल में ये आए। तो किसने कहा था? मैंने नहीं बोला था इनसे ये कत्ल करे। तो आपने कुछ किया है तो उसने कत्ल किया है ना? क्या किया था? रशीद जो कत्ल होया हाँ। क्या मेरी रिश्ता था उससे? फोन ते गल होंदी सी मेरी उन्हां अच्छा। 20-25 दिन फोन ते गल होई मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। की गल्ला करदे सी? मैं इन्हों को तलाक लेके उन्होंने शादी करना चाह रही थी। अच्छा। क्यों ऐ खुश नहीं रखदा सी? नहीं, लड़ाई झगड़े ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ। किस गल तो लड़ाई झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अच्छा ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਭਾਈਆਂ ਸੀ। अच्छा। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अच्छा। वो कुड़ियां कौन सी? ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। अच्छा। ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ किस तरह पता चलिया चाह दे विच कुछ पाया सी? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। अच्छा। ਤੇ गंदियां किस तरह बन गईयां? कपड़े लाए सी? ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा। उदों होश नहीं सी? ठीक है। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਨਾ ਤਲਾਕ ਲੈਂਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਂਗੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਨਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ हिफ्जा किस तरह पता चलिया कि उन्हें तस्वीरां बनाईयां? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ G5 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ?
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਗਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗੁਲਵਰਗ ਕਲੋਨੀ ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ। 5-6 ਮਿੰਟ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਵੀ ਜੇ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਲਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾਪਿਸ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, क्या सजा होनी चाहिए आपको? जी बिल्कुल सज़ा मैंने मिलनी चाहिए। फांसी हो जाए कबूल है? जी लेकिन शोहर का क्या कसूर था, उसको क्यों फंसवा दिया अब? जी मैं सोचा नहीं सी कि इस हद तक चले जाएंगे, वरना मैं दसती नहीं इन्हें। मुझे एक रीज़न बतानी है कि उसके साथ दोस्ती करने की वजह क्या बनी थी, मेन वजह क्या बनी थी? क्योंकि मैं घर भी नहीं जाना चाह रही सी, तो इनके कोई तलाक नहीं सी और मेरे को कोई सहारा नहीं। बच्चा है कोई? नहीं जी मेरा बच्चे नहीं है। बच्चा कोई नहीं है? जी नहीं है। कितना अरसा हो गया था शादी को? 2 साल। बच्चा क्यों नहीं था? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। जो लड़कियां, जो ख़वातीन इस तरह की हरकतें करती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगी? जी बिल्कुल अपने शोर दे होंदे हैं दूसरे शोर ਨਾਲ बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखना, नहीं तो यही अंजाम होएगा जो आज मेरी वजह तो एक कत्ल हो गया और एक जेल में है। बिल्कुल जी, पैगाम तो इसने अच्छा दिया, लेकिन इसकी हरकतें अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा सोच लिया करें कि आप जिसके साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए जा रही हैं वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आजकल ये वो दौर नहीं है कि आप मासूम बनकर किसी से मिलने के लिए किसी की हवेली पे चले जाएं, किसी के घर चले जाएं। जब तक आप अपने किसी बड़े को बताकर या बड़े को साथ लेकर ना जाएं, तब तक आप किसी से मिलने की कोशिश ना करें। आजकल ये गैजेट जो मोबाइल है उसको इस तरह से यूज़ किया जाता है कि आपकी बढ़ाना वीडियोस बनाई जाती हैं, आपकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। ये स्टोरीज आपके सामने लाने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग अपनी तरबियत अच्छी कर सकें, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को समझा सकें कि आजकल बाहर ये सब कुछ हो रहा है। इन सब चीज़ों से आपने बचना है और इन सब चीज़ों से बचकर आगे निकलना है। हमारी ख़वातीन को हिफाजत तभी कानून देगा जब वो बहुत पॉजिटिव चलेंगी। आप किसी से दोस्ती कर लें और बाद में कहें कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तो प्लीज़ आप इस मुल्क को गंदा ना करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।